अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं पानी को आग लगाने जा रहा हूं और उसका सारा तरीकाकार भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। वैसे आम हालात में डायरेक्ट पानी को आग लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन पानी को आग लगाने के लिए मैं एक किट तैयार करूंगा जो पानी से गैस बनाएगी और उस पानी से दोस्तों HHO गैस बनेगी। और अभी सवाल ये बनता है कि क्या उस HHO गैस से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है? अगर चलाई जा सकती है तो किस तरीके से? आपके सारे सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में मौजूद है। अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो कमेंट में आपको कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले अपनी वो वाली किट तैयार करते हैं जो पानी से गैस बनाएगी। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म कराते हैं और आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में ये देखें दोस्तों, मेरे पास GI की शीट मौजूद है। इस शीट से मैंने इस तरह के 1.5 इंची चौड़े और 5 इंची लंबे 8 ब्लेड काट लिए हैं। अभी इन 8 ब्लेडों को मैंने एक साथ इकट्ठा रख के इसका एक सुराख मैंने यहाँ पर कर देना है इस जगह पे, और दूसरा सुराख यहाँ पर इस जगह पे कर देना है। ये देखें, सारी प्लेटों को मैंने एक साथ इकट्ठा रख के यहाँ पर दो दो सुराख सारी प्लेटों के मैंने कर दिए हैं। यहाँ पर देखें, आपको मार्कर से एक एक निशान लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ये इसलिए निशान लगाया है ताकि जब इन प्लेटों को मैं फिट करूं तो एक प्लेट सीधी और दूसरी इस तरीके से उल्टी ना हो जाए। इसके बाद ये देखिए, मेरे पास 316 वाले नट और काबले मौजूद हैं। एक ब्लेड को मैंने उठा लिया है, यहाँ पर देखें एक काबला भी ले लिया है। इस काबले को मैंने सुराख में डाल देना है और इसके बाद इस नट को मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब ये एक काबला मैंने यहाँ पर इस सुराख में भी डाल देना है। ऊपर से यहाँ पर मैं नट को टाइट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने दूसरा ब्लेड रखना है। इस तरीके से दूसरा ब्लेड रख के यहां पर फिर मैंने एक एक नट लगा देना है। अभी तीसरा ब्लेड इसके ऊपर मैंने रखना है और एक एक नट यहां पर भी लगा देना है। इसके बाद चौथा ब्लेड भी इसके ऊपर मैंने रख देना है और ऊपर से एक एक नट यहां पर लगा देना है। यहाँ पर देखिए, एक सेट हमारा तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने 4 ब्लेड लगा दिए हैं। इसी तरीके से इन 4 ब्लेड का मैं दूसरा सेट भी तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों सेट हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ से गैप है, लेकिन इस नट काबले वाली जगह से ये चारों पतरियां आपस में शार्ट हो रही हैं। अभी इसके बाद ये देखें, मेरे पास 2 इस तरह की पतरियां मौजूद हैं। यहाँ से एक सुराख कर दिया है और 2 सुराख मैंने यहाँ से करके रखे हुए हैं। अभी इसको क्या करना है, यहाँ पर देखें, इसके साथ मैंने इस तरीके से इसको लगाकर फिक्स करना है। यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा है। इस नट काबले को खोल के मैं इस पतरी को अटैच करके दोबारा लगाता हूँ। ये देखें, हमारे 2 एलिमेंट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन एलिमेंट्स को मैंने हाइड्रोजन जनरेटर के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये देखें, मेरे पास 2 अदद प्लास्टिक के जार मौजूद हैं। इनके ढक्कन के ऊपर यहाँ पर देखें मैंने मार्किंग कर ली है। जिधर जिधर मैंने मार्किंग की है यहाँ पर मैंने सुराख कर लेने हैं। इधर 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 बड़े सुराख करने हैं 3 और यहाँ पर 2 छोटे सुराख कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, दोनों जार के ढक्कनों के ऊपर मैंने सुराख कर दिए हैं। इस ढकने को भी साइड पे करता हूँ। ये जो ढकना आपको नजर आ रहा है, इस ढकने के साथ मैंने अपने ये वाले एलिमेंट फिट करने हैं। उसके लिए देखें, मैं एक काबला ले लेता हूँ, एक एलिमेंट के इस सुराख में से इसको गुजार लेता हूँ और इसके ऊपर रखने के लिए मेरे पास ये देखें एक फाइबर वार्शर मौजूद है। इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा देता हूँ और ऐसा ही काबला इसमें भी डाल देता हूँ। ये देखें व्यूअर, दोनों एलिमेंट के साथ मैंने इस तरह से काबले फिट कर दिए हैं और फाइबर वार्शर भी इनके ऊपर रख दी है। अभी इसके बाद इस ढकने को मैंने उठाना है और उसके बाद मेरे पास ये सिलिकॉन मौजूद है। इस सिलिकॉन को मैं इस सुराख के इर्द गिर्द थोड़ा सा लगा लेता हूँ। इस एलिमेंट को यहाँ पर मैंने इसके अंदर डालना है। दूसरी साइड से मैंने ये वाली फाइबर वार्शर रख लेनी है यहाँ पर। इसके बाद आगे वाली साइड पे मैंने नट लगा देना है। एक एलिमेंट लग गया है। अभी इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को भी मैंने यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर देखें, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में शार्ट नहीं होनी चाहिए। इनके दरमियान में मैंने अभी फाइबर की एक स्पेस रख देनी है। ये देखें, मेरे पास फाइबर की स्पेस मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में मैंने इस तरीके से रखनी है इसको और यहाँ पर ऊपर से मैंने एक केबल टाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखें, दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में मैंने एक फाइबर की स्पेस रख दी है और इन दोनों को मजबूत करने के लिए ऊपर से एक केबल टाई लगा दी है। अभी दोनों एलिमेंट्स आपस में शार्ट नहीं होंगे। इसके बाद ये देखें, मोटरसाइकिल की पुरानी ट्यूब से मैंने इस तरह की एक नोजल उतार ली है। अभी इसको फिट करने के लिए यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी सिलिकॉन लगा लेनी है और इसके बाद इस नोजल को मैंने यहाँ पर रखना है अंदर से बाहर की तरफ। इसकी अपनी वार्शल होती है जेन्युइन, इस वार्शल को मैंने यहाँ पर रख देना है और ऊपर से इसका अपना एक नट होता है, इसको मैंने यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर देखें, एक जार के साथ जो जो चीजें मैंने लगानी थी उसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। इसको आर्धी तौर पर फिट कर देता हूँ।
इसके बाद ये देखें दूसरे जार का ढक्कन मैंने ले लिया है। जो वाली नोजल मैंने यहाँ पर लगाई थी वैसी ही नोजल मैंने इस ढक्कन के एक सुराख के साथ भी लगा लेनी है। इसके बाद ये देखें मेरे पास वाटर लेवल वाला एक पाइप मौजूद है। इस पाइप को मैंने इस नोजल के साथ अटैच करना है और इस जार में जो आपको सुराख नजर आ रहा है यहाँ से इंटर करके यहाँ तक लेकर आना है। हस्बे मामूल जितना पाइप लगेगा मैं उसको यहाँ से काट लेता हूँ। इस पाइप को मैंने इस सुराख से इंटर कर दिया है। अभी इस जार को मैंने वापस फिट कर देना है और ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है इस पाइप को मैंने अभी इस नोजल के ऊपर लगा देना है। इस पाइप का इस नोजल के साथ ही हमारा कनेक्शन हो गया है। इसके बाद ये देखें जो पाइप हमारे पास बच गया था इस पाइप को भी मैंने यहाँ पर इस नोजल के साथ भी अटैच कर देना है। इस नोजल के साथ मैं इसको जल्दी से अटैच कर देता हूँ। ये हमारा पाइप यहाँ पर अटैच हो चुका है। इसके बाद ये देखें यहाँ पर दो टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों टर्मिनल के ऊपर लगाने के लिए मेरे पास 4 mm की वायर मौजूद है। इन दोनों वायरों को एक को मैंने यहाँ पर लगा देना है, एक को मैंने यहाँ पर लगा देना है। ये देखें इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी यहाँ से और से सारा तरीका कार आपने देखना है। अभी यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इस जार को मैंने खोल दिया है और इसके बाद ये देखें मेरे पास पीने वाला पानी है जो घर में हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पानी के अंदर मैंने यहाँ पर देखें आधी चम्मच नमक की डाल देनी है। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है। ये नमक हमारा मिक्स हो गया है। अभी इस नमक वाले पानी को मैंने इस जार के अंदर डाल देना है और इस जार को भी मैंने आम पानी से यहाँ तक भर लेना है। जो दूसरा जार आपको नजर आ रहा है इसमें भी मैं यहाँ तक पानी डाल देता हूँ। इसके अंदर नमक वाला पानी नहीं डालना, आम पानी डालना है। पानी की मिकदार इसमें इतनी रखी है कि ये वाला पाइप इतना सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। अभी इसको मैंने यहाँ पर वापस लगा देना है और ये जो हमारा जनरेटर का एलिमेंट था इसको हमने उठाकर इस जार के अंदर डाल देना है और इसके ढकने को भी वापस हमने टाइट कर देना है। और इन दोनों को आपस में अटैच रखने के लिए 2 केबल टाइयां मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। हमारा 1 to all सारा सेटअप रेडी है। अभी इस हाइड्रोजन जनरेटर को मैं आपको चलाकर टेस्ट करवाता हूँ। आपको टेस्ट करवाने के लिए ये देखें मेरे पास कंप्यूटर की 12 वोल्ट वाली सप्लाई मौजूद है। वोल्ट मीटर से मैं आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ कि कितने वोल्ट आउटपुट दे रही है। यहाँ पर देखें इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ एम्पेयर मीटर की। आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट ये आउटपुट सप्लाई दे रही है। अभी क्या करना है इस मीटर को साइड पे कर देते हैं। ये जो 2 तारें आपको नजर आ रही हैं नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। इसको मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उधर देखें जैसे ही मैंने कनेक्शन लगाया है यहाँ पर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। आपको मैं और से चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी हाइड्रोजन गैस यानी कि HHO हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिक्स होकर यहाँ पर गैसें बन रही हैं। इस पाइप के जरिए गैस इस जार के अंदर आ रही है। ये वाला जो जार है ये एक किस्म का सेफ्टी वाल का काम कर रहा है जिसकी वजह से असल HHO किट को किसी किस्म का भी नुकसान होने से ये बचाएगा। अभी यहाँ पर पानी आपको थोड़ा सा गंदा नजर आ रहा होगा क्योंकि जो ब्लेड मैंने इस्तेमाल किए हैं वो GI की चादर के थे जिनके ऊपर जस्ट लगा होता है। वो जस्ट पानी में नेगेटिव पॉजिटिव मिलने की वजह से वो हल्का सा मिक्स हो गया है। लेकिन घबराना नहीं है, अगर पानी दोबारा मैं चेंज करूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जाए तो पानी आपका बिल्कुल साफ रहेगा, गंदा नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखें जो आउटपुट वाला हमारा पाइप है यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पाइप है हमारा आउटपुट वाला। अभी आपको टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर देखें एक छोटे बर्तन के अंदर मैंने साफ पानी डाल दिया है। यहाँ पर देखें ये हमारी असल में HHO गैस है लेकिन एक परेशानी है बबल ज़्यादा देर नहीं बन रहा। अभी मैंने क्या करना है इसके अंदर मैं थोड़ा सा सर्फ डाल देता हूँ, जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको डाल देता हूँ। इसको देखें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी जो भी बबल बनेगा वो कम से कम थोड़ी देर पानी के ऊपर बना रहेगा। फिर मैं आपको फ्लेम लगा कर चेक कराता हूँ। अभी ये देखें मेरे पास लाइटर मौजूद है, मैं आपको फ्लेम लगा के चेक कराता हूँ। देखा है दोस्तों यहाँ पर कितना खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ है इसका। अब ये एक बार और ट्राई करते हैं। अभी नहीं मजा आया दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ पर अभी आपको टेस्ट करवाने के लिए देखें मेरे पास एक पेप्सी की खाली बोतल मौजूद है। इसके अंदर मैं इस गैस को थोड़ा सा स्टोर कर लेता हूँ और इसको जैसे ही मैं फ्लेम लगाऊंगा आप रिएक्शन देखना, बहुत ही मजा आएगा। 1 मिनट हो गया है, बोतल के अंदर मैंने पाइप लगा के छोड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में पूरी बोतल HHO गैस से भर गई है। अब इस बोतल को मैंने इससे बाहर निकाल लेना है। अभी देखना जैसे ही मैं इसको फ्लेम लगाऊंगा तो कैसा रिएक्शन होगा।
अभी फुल अंधेरे में मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितना जबरदस्त रिएक्शन आपको नजर आएगा। अभी इसको टेस्ट करवाने के लिए मैंने एक लॉन्चिंग पैड जुगाड़ करके बनाया हुआ है, उसके ऊपर इसको लगा के आपको टेस्ट करवाता हूँ। अभी इस बोतल को मैंने इस पीवीसी पाइप के ऊपर मजबूत करके फंसा दिया है ताकि इसका रिएक्शन सही क्लियर देखा जा सके, और अंधेरे में भी इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि इसका रिएक्शन आपको सही क्लियर नजर आए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि कैसे पानी से HHO गैस बनती है और वो HHO गैस कितनी हाईली फ्लेमेबल है वो भी आप देख चुके हैं। पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। जैसे ही हम पानी के अंदर डीसी करंट देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का ये तीनों एटम टूटकर अलग हो जाते हैं और गैस की शक्ल में ये ऊपर उठने लगते हैं। और आपको बताता चलूं, हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होती है और ऑक्सीजन आग को भड़काने में मदद देती है। अगर इस तरह की HHO किट बनाकर गाड़ी या मोटरसाइकिल के साथ इंस्टॉल कर दी जाए तो इससे बाइक या गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बढ़ जाएगी और इनकी पिकअप भी बढ़ जाएगी। अभी सवाल ये बनता है कि क्या मुकम्मल तौर पर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इस HHO गैस पर चलाई जा सकती है? तो आपको बताता चलूं, जी हाँ, चलाई जा सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इतना बड़ा हमें हाइड्रोजन किट बनाना पड़ता है जो गाड़ी या मोटरसाइकिल के इंजन के लिए बिल्कुल सूटेबल हो, और जितनी एनर्जी इसको चाहिए होती है चलने के लिए उतनी एनर्जी गाड़ी या मोटरसाइकिल दे नहीं सकता, तो इसके लिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से ये अभी तक प्रोजेक्ट तजर्बाती मराइल पर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोई ऐसा इंजन बनाने के लिए जो इस गैस पर चलाया जा सके। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।